परंपरा दिल छू लेने वाली कहानी। मोहित रिंकी से बहुत प्यार करता था और रिंकी भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज मोहित जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे मोहित की मौत एक एक्सीडेंट से हुई है। इसमें मेरी बेटी रिंकी की क्या गलती। रिंकी की कुछ दिन पहले ही शादी हुई और शादी के हफ्ते भर बाद ही उसके पति मोहित की एक सड़क दुर्घटना में जान चली गई। मोहित की मौत का दुख पूरे घर में फैला हुआ था, लेकिन फिर भी लोग रिंकी के लिए उल्टी सीधी बातें बनाने से नहीं चूक रहे थे। हर कोई मोहित की मौत का जिम्मा रिंकी के सर पर ही रख रहा था और बेचारी रिंकी, जिसका रो रो कर ऐसा हाल हो चुका था कि उसे खुद का भी होश नहीं था। घर की कुछ औरतों ने रिंकी के पास आकर उसके शरीर से एक एक करके सारी सुहाग की निशानियां हटा दी और मोहित की दादी ने रिंकी को अपनी साड़ियों में से एक सफ़ेद रंग की साड़ी लाकर उड़ा दी। तभी किसी ने कहा कि अब जब मोहित ही नहीं रहा तो रिंकी के इन लंबे बालों का क्या मतलब। ये सुनकर रिंकी की बुआ सास ने कहा, हाँ सही बात है, बाल काटने की ये रस्म तो रिंकी को निभानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से अंदर गईं और रिंकी के बाल काटने के लिए कैंची ले आईं। बुआ सास उस कैंची से जैसे ही रिंकी के बाल काटने को हुई कि तभी रिंकी की सास ने बुआ जी का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो दीदी? इस बेचारी बच्ची के बाल क्यों काट रही हो? रिंकी की सास ने रिंकी के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। तो बुआ जी बोली, अरे ये तो परंपरा है, पति के मरने के बाद पत्नी को बाल काटने ही पड़ते हैं। सब औरतों के कटते हैं, फिर इस रिंकी के भी कटेंगे ना। बुआ सास रिंकी के बाल काटने के लिए पूरी तरह तैयार थी, पर वहीं रिंकी की सास को अपनी बहू का दर्द साफ दिख रहा था। नहीं, मेरी रिंकी बाल नहीं कटवाएगी। रही बात परंपराओं की, तो कुछ परंपराएं अगर गलत हों तो उन्हें बदल देना चाहिए। हर इल्जाम और हर परंपरा सिर्फ औरतें ही क्यों सहें। मेरा मोहित रिंकी से बहुत प्यार करता था और रिंकी भी उसे बहुत चाहती थी। अगर आज मोहित जिंदा होता तो वो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मेरे बेटे मोहित की मौत एक एक्सीडेंट से हुई है। इसमें मेरी बेटी रिंकी की क्या गलती। अगर किसी ने भी दोबारा रिंकी के बाल काटने की कोशिश की तो मैं भी अपने बाल काट कर यहीं फेंक दूंगी। रिंकी की सास की ये बातें सुनकर बुआ जी दंग रह गई और हाथ से कैंची छोड़ दी। अपनी सास को यूं अपना साथ देता देख कि आंखें पहले से ज़्यादा भर आईं रिंकी की और वो रोते रोते अपनी सास के गले लग गई। उस वक्त रिंकी भले ही पूरी तरह टूटी हुई थी, पर अपनी सास का साथ पाकर उसका मन कुछ हल्का हो गया था। दोस्तों, आपको ये रूढ़ी परंपरा कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।